स्टूडेंट्स टू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो बच्चों देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने मापन के विषय में पढ़ा था। तो देखिए, मापन के विषय में हम लोगों ने मापन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था, मापन के प्रकार पढ़ लिए थे, मापन के स्तर हम लोगों ने पढ़ लिए थे और मापन संबंधित जो भी परिभाषाएं थी वो भी सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन के विषय की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मार्कर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का मार्कर है बट ये ब्लैक चलता है, ठीक है। अब इसका जो भी एक डायमीटर होगा, इसकी एक लेंथ होगी, इसकी रिफिल की मोटाई होगी, ये सब क्या हो गया, मापन की श्रेणी में आ गया। अब ये जो मार्कर है ये अच्छा लिखता है, ये इस बात का क्या है, मूल्यांकन है। ये जो अच्छा लिखना जो इसका एक गुण है वो क्या है, वो इसका मूल्यांकन है। तो क्या देखिए है कि मूल्यांकन जो है वो गुण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, ये हम मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्केल है, ठीक है, ये स्केल है। अब इसकी जो लंबाई है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। ये तो मापन हो गया, ये मापन के अंतर्गत हो गया कि इस स्केल की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। अब इसमें सभी खाने बराबर श्रेणीबद्ध है, इससे हम लाइन सीधी खींच सकते हैं, नाप के भी खींच सकते हैं और हमें जैसी लाइन चाहिए हम वैसी खींच सकते हैं। तो मतलब हर तरीके की लाइन हम इसमें बना सकते हैं। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक बंदूक की गोली है, ठीक है, एक बंदूक की गोली है, तो बंदूक की जो गोली होगी उसका एक डायमीटर होगा, सिलेंडर की उसकी लंबाई होगी, उसमें कुछ क्वांटिटी में जो है क्वांटिटी में उसमें बारूद भरा होगा, मतलब 10 ग्राम 15 ग्राम, वो कितना भी भरा हो सकता है। एक्चुअली में मैंने कभी चलाई नहीं है बंदूक, तो क्योंकि उससे मेरा कोई काम नहीं है। तो ये सब मापन के अंतर्गत आ गया। जो भी उस बंदूक की गोली के अंदर है जिसे हम माप सकते हैं वो मापन के अंतर्गत आ गया। अब उससे एक आदमी मर जाता है, आपका दुश्मन मर जाता है, ये इस बात का मूल्यांकन है कि वो बंदूक की जो गोली है वो अच्छी है, वो इतनी असरदार है कि उससे आदमी जो है वो मर जाता है। ये मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। सो ऑलराइट, फेयर एनफ, आगे बढ़ते हैं। जो भी इसके बारे में लिखना है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन के द्वारा केवल किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी विशेषता को मानक चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। मतलब हम जानते हैं कि देखिए, जो मापन की जो प्रक्रिया है उसमें नंबर दिए जाते हैं, तो नंबर दिए जाते हैं तो उनको यूनिट डिजिट में प्रदर्शित किया जाता है। उसके जो नंबर जो दिए जाते हैं उनको इकाई अंकों में प्रदर्शित किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है। मतलब मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें जो मापन में प्राप्त किया गया है उसमें मूल्य को ऐड किया जाता है, उसमें मूल्य और दिया जाता है। तो वही मतलब होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में मापन में जो प्राप्त किए गए अंक हैं उनकी व्याख्या की जाती है। गुण एवं दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में उसमें गुण भी पाए जाते हैं। जो देखिए, जो आपका मापन करा गया होता है तो मापन में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। उनकी विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना या वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो इसके संबंध में अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल में है हमारा स्टेटमेंट ए हमारा है कि केरल की साक्षरता 89% है, ठीक है। ये तो मापन के अंतर्गत आ गया, क्योंकि ये क्या है, 89% क्या है, एक तरीके का परिणाम है कि 89% क्या है, साक्षरता है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता बोल रहा है 65% है, सॉरी 75% है।
उत्तर प्रदेश की साक्षरता 75% है और बोल रहा है झारखंड की जो साक्षरता है वो 64% बता रहा है। तो अब ये आपका 89%, 75%, 64%, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक मापन है। लेकिन अगर हम इन तीनों परिणामों की अगर व्याख्या एक साथ करें, अगर तीनों परिणामों की व्याख्या अगर एक साथ की जाए तो हम ये बोलेंगे केरल में साक्षरता सबसे अधिक है। ये किस बात को प्रदर्शित कर रहा है? मूल्यांकन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये आपका मूल्यांकन है कि केरल में जो साक्षरता है सबसे अधिक है। अब देखिए, अब यही केरल में अगर मापन की बात करें तो स्टेटमेंट ए में आपका जो मापन है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? मापन में प्रदर्शित कर रहा है 89% साक्षरता। ठीक है, 89% साक्षरता ये यूनिट हो जाएगी मापन की। ठीक है, ये स्टेटमेंट ए है, ये आपका बोल रहा है 89% साक्षरता। ये क्या है? ये एक तरीके का मापन है। ठीक है, केरल की साक्षरता 89% है, ये भी मापन है। ठीक है, और 75% साक्षरता स्टेटमेंट बी में उत्तर प्रदेश के लिए है, ये भी एक प्रकार का क्या है? मापन ही है। और सी में, ठीक है, सी में हम बोलेंगे कि जो झारखंड की जो साक्षरता है वो कितनी है? 64% है। ये भी आपका किसके अंतर्गत है? मापन की ही श्रेणी के अंतर्गत है। तो अब केरल में साक्षरता सबसे अधिक है, ये मूल्यांकन है। और ये भी हम कहेंगे कि झारखंड में साक्षरता सबसे कम है। ये भी किसके अंतर्गत हो रहा है? ये भी आपका मूल्यांकन के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, ये इस बात का मूल्यांकन है कि झारखंड में जो साक्षरता है वो सबसे कम है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता बेसिकली हम लिटरेसी बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको। ठीक है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं किसी जिले में, किसी राज्य में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये साक्षरता को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता केरल से कम एवं झारखंड से अधिक है। यह मूल्यांकन है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना पोर्शन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए अगले दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल 2 हमारा है कि बर्तन में 3 लीटर पानी है। बर्तन में जो पानी है, पानी की जो क्वांटिटी है वो 3 लीटर है। यह मापन है। ठीक है, जो
मापन में क्या है कि जो 3 लीटर उसकी क्वांटिटी है पानी की, तो यह बेसिकली एक मापन है। अब ये पानी गंदा है, ठीक है, ये पानी गंदा है यानी बेकार है, ये पीने लायक नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये इस बात का मूल्यांकन हो गया। और अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, धीरज और विजय ने शतरंज के 10 मैच खेले, ठीक है, धीरज और विजय ने शतरंज के 10 मैच खेले। धीरज ने 7 जीते, विजय ने 3 जीते, ठीक है। तो धीरज ने जो 7 जीते और विजय ने जो 3 जीते, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये मापन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, धीरज विजय से अच्छा चेस खेलता है, ठीक है। चेस और शतरंज एक ही होते हैं, ठीक है, शतरंज और चेस आपका एक ही है। यह है मूल्यांकन है। अब देखिए जो आपका आता है इसके अंतर्गत, देखिए जो आपका मापन है, मापन क्या शो करता है, मापन आपका अंकों को प्रदर्शित करता है, मापन अंक दिखाता है, और मूल्यांकन आपका गुण को प्रदर्शित करता है। ओके, सो ऑल राइट, फेयर एनफ। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूल्यांकन संबंधित जो मनोवैज्ञानिकों ने जो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अब जो हमारे सामने जो परिभाषा है मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन की जो परिभाषा है वो आपका रेमर्स और गेज के अनुसार एक परिभाषा है, और एक परिभाषा डांडेकर के अनुसार है। तो जो रेमर्स और गेज के अनुसार जो परिभाषा है वो हमारी ये है, कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु दूसरे व्यक्ति एवं समाज दोनों की दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ये रेमर्स और गेज के कहने के अनुसार ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, और आप सुबह आप वॉक पर निकले और आपको कोई दूसरा आदमी मिल गया, और आप जो काम करते हैं उसके लिए उसने आपको एप्रिशिएट कर दिया, तो अगर वो गुड ह्यूमन बीइंग है तो उसके नजरिए में अगर आपका काम अच्छा है, दैट मीन्स उसने इस तरीके से आपको बोल दिया कि भाई तुम्हारा काम देख करके हमारा गर्व से छाती चौड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका जो काम है एक गुड ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा है और समाज के लिए अच्छा है, तो उसको ठीक मान लिया जाता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसी में आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है, तरक्की पे तरक्की आप करते रहिए, ठीक है। तो ये जो मूल्यांकन की परिभाषा दी हुई है, ये रेमर्स और गेज ने ये परिभाषा दी है, ठीक है। अब देखिए डांडेकर के अनुसार क्या परिभाषा है। डांडेकर के अनुसार जो परिभाषा है वो ये है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। दैट मीन्स ये प्रदर्शित करता है, जो डांडेकर के अनुसार है वो ये है कि बालक ने क्या क्या अचीव कर लिया है। बस ये मूल्यांकन की परिभाषा है भाई। मतलब अब जैसे क्या है कि अब इंटर विंटर पास कर लिया, ठीक है, इंटर विंटर पास कर लिया, उसके बाद 2-3 साल के बाद अगर आपने अब इंटर में चलिए मान लीजिए कि भाई आपके 90% आ गए, हाई स्कूल में भी आपके 85 आपके 87% इस तरीके से आ गए, ठीक है। तो आप समाज के नजरिए में आप मापन के हिसाब से तो बहुत अच्छे हो गए कि भाई हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेके आया और इंटर में भी अच्छे नंबर लेकर के आया। तो मोहल्ले वालों के अंदर थोड़ा सा उत्सुकता ये रहती है कि हम और थोड़ा जाने कि हाँ भाई अब क्या कर रहा है, ठीक है, अब भाई आपका लड़का क्या कर रहा है। तो
ये मतलब है कि शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी तरक्की हुई है, ये जो परिभाषा दी है ये दांडेकर ने दी है। ठीक है, और मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। मूल्यांकन केवल शैक्षिक प्रक्रिया से ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा है। तो जो आपका मूल्यांकन है वो आपका केवल शिक्षा से ही नहीं अपितु जीवन के, अपितु मतलब जो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उससे भी आपका मूल्यांकन जुड़ा हुआ है। आइए अब हम इस बात को हम एक कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और जितना भी पोर्शन है इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल हमारे पास 3 है। डॉक्टर अपनी दवा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। तो देखिए जो डॉक्टर होता है वो आपको दवाई देता है और दवाई से या तो आपका रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाता है या आपको आराम मिल जाता है, मतलब ठीक ठीक होने लगता है, मतलब आपके स्वास्थ्य में सुधार उसको दिखाई देने लगता है। आपको पहले तो आपको स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा, डॉक्टर को तो आप बाद में जब बताएंगे कि हाँ मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है तब उसको पता चलेगा। तो जो डॉक्टर जो अपनी दवा की जो प्रभावशीलता का जो मूल्यांकन है वो आपके शरीर में जो भी सुधार होता है उसी के आधार पर वो करता है। बाग का माली अपने पौधों का मूल्यांकन उनकी सुंदरता के आधार पर करता है। जो बाग का जो माली होता है वो जो पौधों का मूल्यांकन करता है वो पौधे कितने सुंदर हैं, कितने ताजे हैं, जो भी फल उनसे प्राप्त हो रहे हैं वो कितने फ्रेश हैं, बस उसकी आधार पे करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित परिवर्तन के आधार पर करता है। तो देखिए बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षक जो होता है, जो भी आपको पढ़ाता है, आपको कितना समझ में आया है और आपने उसको कितना अप्लाई करके एक बढ़िया रिजल्ट शिक्षक को दिया है, तो उसके आधार पर ही उसका जो शिक्षक अपनी पढ़ाई की जो प्रभावशीलता का जो मूल्यांकन करता है वो इसी के आधार पर करता है। कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि आप पढ़ रहे थे, ठीक है, और आपके जो नंबर थे वो बढ़िया नहीं आ रहे थे और सडनली आपके पेरेंट्स ने बात करके आपके लिए घर में ट्यूटर आपके लिए ला दिया। ठीक है, घर में ट्यूटर लेके आ गया और वो आपको पढ़ाने लगा। अब उसके पहले की जो परफॉर्मेंस थी वो तो बहुत खराब थी, लेकिन जब नया ट्यूटर आके आपको पढ़ा रहा है उसके बाद जो भी एग्जाम हो रहे हैं आप उनमें अच्छा कर रहे हैं, तो फिर जो शिक्षक है वो अपने द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट की जो प्रभावशीलता का जो अनुमान है वो मूल्यांकन के आधार पर लगा सकता है। सो ओके, ऑल राइट, फेयर इनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।